उत्तर प्रदेश में चल रही ताबड़तोड़ पुलिस कार्रवाइयों के बावजूद अपराधियों के हौसले कम नहीं हो रहे हैं, मगर पुलिस भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। खुद की जान जोखिम में डालकर लगातार अपराधियों से लोहा ले रही है। बीते 24 घंटों में बरेली, बहराइच, बांदा और फिरोजाबाद समेत कई जिलों में हुए मुठभेड़ में पुलिस ने कुल 15 से अधिक अपराधियों को दबोच लिया। इनमें कई बदमाश घायल हुए हैं और एक दरोगा भी फायरिंग में जख्मी हुआ है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस, लूट का माल और नकदी बरामद की गई। पुलिस की इन कार्रवाइयों से अपराधियों में खौफ और जनता में भरोसा देखा जा रहा है। बरेली में सुभाष नगर थाना पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी 3 बाइक सवार बदमाशों के आने की सूचना मिली। पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश अयान और इमरान घायल हो गए, जबकि एक दरोगा भी गोली लगने से जख्मी हो गया। सीओ सेकंड अजय कुमार के अनुसार इन आरोपियों ने 9 जून को करगेना बाजार और 13 जून को थाना किला क्षेत्र में 2 महिलाओं से लूट की थी। अयान के पास से एक तमंचा, कारतूस और 3500 रुपये बरामद हुए, जबकि इमरान के पास से तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 2500 रुपये मिले हैं। थाना सुभाष नगर करगना चौकी क्षेत्र में चेकिंग कर रही पुलिस टीम को सूचना मिली कि लूट करने वाले 3 बदमाश एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आ रहे हैं। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे। पीछा करने पर यह लोग मदर्स पब्लिक स्कूल के पास फरीदापुर की ओर जाने वाले खड़ंजे पर मुड़ गए और रोके जाने पर पुलिस पर फायरिंग करने लगे। आत्मरक्षार्थ पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी, जिसका नाम अयान पुत्र बबलू खान निवासी जगतपुर गोटिया थाना बरादरी है। इसके 2 अन्य साथी बदमाश कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किए गए, जिनके नाम अवरेज पुत्र आबिद अली, इमरान पुत्र इकबाल हुसैन निवासी चिनटा थाना कैंट बरेली है। उक्त कार्रवाई में उप निरीक्षक राहुल शर्मा भी घायल हुए हैं। हाल ही में दिनांक 9/6/2025 को करगना बाजार में सुबह एक महिला से कुंडल छीनना व 13/6/2025 को किला चौकी के पास एक टेम्पो में बैठी महिला के कान से कुंडल व पर्स लूटना बताया है। 11 जून को बहराइच में चीनी व्यापारी जितेंद्र से आंख में मिर्ची झोंककर 10 लाख रुपए की लूट हुई थी। इस मामले में क्राइम ब्रांच व पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी अमरेश को गिरफ्तार किया है। अमरेश पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो इकोना थाने का हिस्ट्री सीटर है। मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी है। पुलिस को उसके पास से 65,000 रुपए बरामद हुए। लूट में शामिल अन्य 2 आरोपी भी अभी फरार हैं। मुखबिर से सूचना मिली थी कि 11 तारीख में प्रयागपुर थाना क्षेत्र में जो लूट की घटना हुई थी, उसका एक अभियुक्त लखनऊ से हुजूरपुर मार्ग होते हुए प्रयागपुर साइड में जा रहा, जो इकोना का जाने वाला है। इस सूचना पर प्रयागपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम ने घेराबंदी किया, तो हुजूरपुर मार्ग पर अर्जुनपुरवा के पास एक संदिग्ध बाइक आती हुई दिखाई पड़ी। उसने पुलिस को देख करके एक बगटंडी से भागने की कोशिश किया। पुलिस ने जब उसका पीछा करने लगी तो उसने पुलिस पर फायरिंग किया। पुलिस ने भी अपने आत्मरक्षार्थ फायरिंग किया, जिससे उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। प्रथम पूछताछ में उसने बताया कि 11 तारीख में जो घटना हुई थी उसमें सम्मिलित था। इसके और 2 साथी, एक धर्मेश और दूसरा विजय यादव इसके साथ थे। विजय यादव बाइक चला रहा था और जो व्यापारी को तमंचा इसने खुद को दिखाया था और धर्मेश ने मिर्ची झोंक करके उससे रुपये भरा बैग छीन लिया था। ये पूछताछ में इसने अपना नाम अमरेश बताया, रहने वाला इकोना का है और वहाँ का हिस्ट्री सीटर भी है। इसके लूट के और कई आपराधिक इतिहास भी है। बांदा में मंगलवार सुबह पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। देहात कोतवाली क्षेत्र के चहितारा गांव के जंगल में मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश अखिलेश सिंह के पैर में गोली लगी। पुलिस ने मौके से 2 चोरी के ई-रिक्शा, कई बैटरियां, तमंचा, कारतूस बरामद की हैं। अखिलेश पर 1.5 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जबकि अन्य आरोपी रिंकू, राकेश और उमेश भी कुख्यात हैं। जनपद बांदा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात और जनपद की एसओजी टीम के द्वारा चैतारा के जंगलों में मुठभेड़ में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें अखिलेश सिंह, रिंकू सिंह, राकेश सिंह जो ग्राम पिस्ता थाना बिसंडा के रहने वाले हैं, और एक चौथा उमेश कुमार वर्मा जो अतर्रा का रहने वाला है। इनको गिरफ्तार किया गया। इसमें मुठभेड़ में अखिलेश सिंह के पैर में गोली लगी है। उसको उपचारार्थ जिला अस्पताल में भेजा गया है। उसकी हालत खतरे से बाहर है।
ये जो पूछताछ में जो जानकारी मिली है, ये चारों अभियुक्त जहर खुरानी का काम करके ई रिक्शा को छीन लेते थे। इनमें इनके द्वारा 3 घटनाएं की गई हैं, कोतवाली नगर में, कोतवाली देहात में और अतर्रा में। इनके कब्जे से 2 चोरी के रिक्शे, 7 अदद चोरी की बैटरियां तथा इसके अखिलेश सिंह के कब्जे से एक अवैध असलाह तथा कारतूस बरामद हुए हैं। ये जो अखिलेश सिंह है, इसका करीब 1.5 दर्जन आपराधिक मुकदमे मिले हैं। इसमें जो जीआरपी बांदा का है उसमें करीब 8-9 मुकदमे वहाँ के हैं और कोतवाली नगर, अतर्रा, गिरवा आदि थानों में इसका क्रिमिनल हिस्ट्री है। अभी ये जमानत पे छूटकर बाहर आया हुआ है। ये ज़्यादातर इसके मुकदमे चोरी, हत्या और जो नशीले पदार्थों की तस्करी के हैं। फिरोजाबाद के सिकोहाबाद थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक बदमाश दानिश उर्फ गौतम के पैर में गोली लगी है। आरोपी हाल ही में एक चरवाहे को पीटकर उसकी 7 बकरियां और एक घर से कीमती सामान चुराकर फरार हुआ था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिकतौली के एक सिकंदर हैं, उनके 7 बकरे जो है एक स्विफ्ट गाड़ी से आए थे 4 बदमाश, उन्होंने तमंचा दिखा के छीन लिए थे। पुलिस टीम के द्वारा जब इस घटना को वर्कआउट करने के लिए तलाशी की गई तो ये पता चला कि आज ये छीछामाई पुल पर आज ये लोग फिर आने वाले हैं और उन जो बकरे हैं उनको कहीं और ट्रांसपोर्ट करने का इनका इरादा है। इस सूचना पर पुलिस टीम के द्वारा यहाँ पे चेकिंग आरंभ करी गई। एक स्विफ्ट गाड़ी आती हुई दिखाई दी। जब पुलिस टीम ने उसको रोकने का इशारा किया तो उसमें बैठे बदमाशों के द्वारा उतर करके पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग करी गई, जिसमें से कि एक गोली दानिश नाम के बदमाश के पैर में लगी है तथा इसके 3 अन्य साथी भी पकड़े गए हैं, जिन्होंने कि बकरे जो है जब इनसे विस्तृत पूछताछ करी गई तो इनके द्वारा जहाँ बकरे छिपाए गए थे वो जगह बताई गई। वहां से पुलिस के द्वारा वो 7 बकरे भी बरामद कर लिए गए। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके से 7 बकरे, एक तमंचा, भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं तथा स्विफ्ट गाड़ी भी बरामद हुई है। आगे विधिक कार्रवाई